हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट है, जो नया क्लास है, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। एस एम सी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये एक सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को एस एम सी पे ट्रेड करना है, क्योंकि मैं एस एम सी पे भी ट्रेड करता हूँ, तो आज मैं आप लोग को एस एम सी का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि एस एम सी है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो सपोज़ देखो, मैं आप लोग को एक छोटी छोटी चीज़ें, पॉइंट्स एकदम क्लियर करते जाता हूँ। क्या होता है, देखो मार्केट में सपोज़ लोग, मार्केट भी छोड़ो, कोई एक जगह है जहाँ पर ऐसे दूर दूर में कहीं कहीं पर पैसा बिखरा पड़ा है। ठीक है, ये इस तरीके से पैसा बिखरा पड़ा है, कहीं पर इतना, कहीं पर इतना। अब कहीं पर समझ लो कि $10 पड़ा है कहीं पर। ठीक है। कहीं पर क्या पड़ा है, $50 पड़ा है कहीं पर। ठीक है। कहीं पर समझ लो $100 पड़ा है यहाँ पर, समझना। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपको एक एरिया दे दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि लो भाई ये एक एरिया है, इस एरिया में आप जाओ, आपको यहाँ पर पैसा भरा पड़ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पैसे हैं, यहाँ पर इसको समझ लो $5000 या 500 के डॉलर, चलो। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि चलो ये दरवाज़ा खुल गया। अब आपको बोला जा रहा है कि जाओ भाई, जितना भी पैसा जाओ उठा लो। ठीक है। तो आप एक साइकोलॉजी अपना बनाओ कि ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पर आप निकलोगे, आप यहाँ पर अंदर आओगे, आप देखोगे, क्या देखोगे कि भाई यहाँ पर तो जगह जगह पैसे पड़े हैं। कहाँ, कहीं पर $100 पड़ा है, कहीं पर 500 के डॉलर पड़ा है। ठीक है। कहीं पर चलो $10 लाख पड़े हुए हैं। तो तुम्हारा तो एकदम माथा चकरा आ जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई तुरंत निकलो, पैसा दौड़ो, मतलब दौड़ो पैसा लेने के लिए। ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि ठीक है, तुम निकल तो जाओगे दौड़ने के लिए, लेकिन सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे? सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे? तो ज़ाहिर सी बात है, जो सबसे पहले तुमको पास में दिखेगा पैसा, तुम उस पैसे के पास जाओगे। सपोज़ यहाँ पर $10 पड़ा हुआ है यहाँ पर, और तुमको ये पास में पड़ रहा है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले जाओगे, इसको उठाओगे, कलेक्ट करोगे। उसके बाद देखोगे अब पास कौन है, तो अब पास तुम्हारी ये है, तो तुम ये पैसा उठाने जाओगे। ठीक है। अब उसके बाद तुमको लगेगा कि भाई ये पास में, तो तुम ये पैसा उठाने जाओगे। ऐसे करते करते तुम पूरा पैसा क्या करोगे, साफ कर दोगे उस एरिया से। राइट। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि देखो, तुम्हारा साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास में है उसको तुम पहले लेने की कोशिश करते हो। ठीक है। जो चीज़ तुम्हारे पास में है तुम उसको पहले लेने की कोशिश करते हो। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने क्या समझाया है कि जो चीज़ आपके पास में पड़ी है, जो पैसा आपके पास में पड़ा हुआ है, एकदम पास, जितना नज़दीक है, आप उसको सबसे पहले लेने जाओगे। अब इसी चीज़ को अब हम एक मार्केट के हिसाब से समझते हैं कि चलो ये आपका एक चार्ट है। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है कि जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्या पड़ा है, स्टॉप लॉस पड़ा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर क्या करा है, लिक्विडिटी पड़ा है, मार्केट उस एरिया में सबसे पहले क्या करता है, जाता है और वहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। ठीक है। अब ये समझना कितना ज़रूरी चीज़ है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में जब आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी है, इसका मतलब क्या, कि मार्केट का अगला मूवमेंट इस एरिया में होगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में अगला जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर होने वाला है, या यहाँ से वो उसको लिक्विडिटी हंट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का अगला जो मूवमेंट है वो इस एरिया में होने वाला है, ताकि आप ये मूवमेंट कैप्चर कर सको। ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही चीज़ है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जहाँ आपका पैसा पड़ा है वहाँ आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करेगा। इट मीन्स जहाँ पर लिक्विडिटी काम करेगा। आईसीटी भी सेम ही चीज़ है। आईसीटी का एक छोटा सा पार्ट ही खुद एसएमसी है, लेकिन आईसीटी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले भी एसएमसी पर आते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। अब एसएमसी में हम चार्ट की ओर जाते हैं, और चार्ट में इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप समझ लो, यहाँ पर देखो एक तरह का चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको अभी लेकर चलूँ, ये देखो, और ये रहा। अगर आपको ये चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको एक कुछ चार्ट पैटर्न बोलते हैं। मेरे को अभी देखो नाम ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये पैटर्न याद है अच्छे से। अब इसमें क्या हुआ है, देखो, मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट किया। मार्केट फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट देखो नीचे आ गया। अब यहाँ पर अगर हम समझें, तो लिक्विडिटी कहाँ पर था, आपका लिक्विडिटी यहाँ पर जो एरिया था वो ये वाला था। यहाँ पर लिक्विडिटी था, यहाँ पर लिक्विडिटी था। इसलिए मार्केट क्या किया कि मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ के जितने भी लोगों क्या है, लिक्विडिटी था, जितना भी लोगों का स्टॉप लॉस था, वो सबको क्या कर लिया, खत्म कर लिया। और मार्केट फिर नीचे की तरफ के मूवमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ तक तो आपको मूवमेंट देगा ही देगा। अब मैं अगर होता तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर मैं अपना क्या करता, अपना यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल लगाता। यहाँ पर जिस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता, उसमें अभी है खैर टाइम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, चलो इसको 5 मिनट हो जाता हूँ। तो देखो, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने देखो इधर भी एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब किया है। जिन लोगों को अगर सेलिंग साइड में भी जाना होगा, तो उन लोगों को पहले इसने लिक्विडिटी ले रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट ने इसके नीचे का लो लगाया है, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई मार्केट अब क्या कर रहा है, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करने वाला है, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो लोगों को लगा होगा कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। उसके बाद लोगों ने जिधर, जितने भी लोगों ने इधर सेल किया होगा, या यहाँ से भी किसी ने अगर सेल किया होगा, तो लोगों का स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा। या अगर इसने यहाँ से सेल किया होगा,
यहाँ से अगर किसी ने सेल किया होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट गया, उन लोग का एसएल लिया, उसके बाद फिर मार्केट देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं बिल्कुल यहाँ पर अपना एंट्री लगाता सेल के लिए, सेल साइड के लिए, और मेरा जो 1:2 1:3 जो भी एक टारगेट रहता वह मैं यहाँ पर रख कर रखता। ठीक है। तो चलो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो क्लियर करूँगा धीरे धीरे। मैं एक एक वन बाय वन मैं पूरे वीडियोस डालने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक पर, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पर, लिक्विडिटी कहाँ पर है, मैं उसके सारे वीडियोस अभी आपको लाने वाला हूँ। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ आपको क्या है, एक ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत जल्द इसमें वीडियो सारे के सारे अपलोड करने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाला बहुत जल्दी वीडियो।